हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ का एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट। जो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सारे के सारे ये प्रश्न हमने प्रीवियस सेट के उठाए हैं। तो सभी ने देखो वीडियो को पॉज कर लेना और सारे प्रश्नों को आपने जो है ये टेस्ट के तौर पर ये रखना है और खुद से करने का ये प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आज के सेशन को हम खत्म करते हैं, उड़ाते हैं AK47 से। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि देखो, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 5:3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इतना सा ये प्रश्न है। अब देखो ये कैसे सोल्व होना है, देखिएगा। हमारे पास पहले तो दो लोग देखे रखे हैं, पिता और पुत्र। ठीक है, और उनकी जो आयु का अनुपात है, देखो पिता और पुत्र, तो पहले पे जो अनुपात है किसका है? ये फादर का है। ठीक है, और दूसरे पे जो अनुपात है कितना है? 3, ये है सन का है। ओके, अब इनकी आयु का गुणनफल मतलब इनका जो है मल्टीपल कितना है इनकी आयु का? ये कितना है? 960 है। ठीक है, तो लिख देते हैं एक साइड 960। अब दोस्तों देखिएगा, हम क्या कर, देखो हमारे पास जो एक्चुअल में जो इनकी संख्याओं का जो हमारे पास गुणनफल देख रखा है, ये 960 देख रखा है। तो आपने क्या करना है, पहले अपने अनुपातों का क्या करना है? गुणनफल कर देना। तो इसका हम गुणनफल करेंगे। देखो 5 3 15। अब यही 15 क्या करेगा? पहले वाले जो गुणनफल को ये काटेगा मतलब भाग करेगा, तो ये भाग कर देगा इसको। ठीक है, आप देखो समझने का आप एक बार प्रयास करिएगा। देखो जब भी आप ऐसे काटते हो, गुणनफल की बात करके रखी हो, तो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मान आएगा वो अंडर रूट में आएगा। जब अंडर रूट हटेगा तो उसकी वही वैल्यू रहेगी। देखिएगा ये कितनी बार में काटेगा? देखो 15 छक्के 90 और 15 चौके 60, 64। अब ये 64 जो आया है, ये 64 जो आया है, ये अंडर रूट में ही आया है। किस में आया है? ये अंडर रूट में आया है, अंडर रूट में आया है। अब जब ये अंडर रूट हटेगा तो इसकी जो वैल्यू है कितनी बचेगी? ये 8 बचेगी। तो 1% की जो इसकी वैल्यू रहेगी ये 8 रहेगी। पर किस केस पे रहेगी? ये जब भी गुणनफल की बात करके रखी हो। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई है? 8। तो बस अनुपातों से आप गुना कर दीजिएगा। पहले वाला जो अनुपात है ये पिता का है, तो अगर हम पिता से गुना करते देखो 8 5 40 और 3 से गुना करते तो 6 चौके 8 3 24। उनकी जो आयु निकल के आई है 40 और ये 24 निकल के आई है। अब अंतिम में एक लाइन हमें ये भी बोल के रखी है कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 आप क्या करो, इसमें जोड़ दो। 6 इसमें जोड़ दो, तो 6 जब इसमें जुड़ेगा तो ये कितना बनेगा? देखो 6 जब जुड़ेगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो 40:30 यही बनेगा। 6 को जोड़ के किस में किया हमने? ये इसमें हमने 6 जोड़ा प्लस किया। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, शाबाश। तो यही बना 46। अब अनुपात क्या होता है? जितना कटता है उतना काटना है। ठीक है, तो देखो 2 से इसको काट देते हैं। कितनी बार में कटा? ये 23 बार में कटा और ये 15 बार में कटा। तो वैल्यू हमारे पास इनकी जो निकल के आई है, अनुपात जो हमारे पास निकल के आया है 23:15 निकल के आया है। तो ये पहले ही ऑप्शन में देके रखा है 23:15, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये आएगा या आपके कहीं भी एग्जाम में आएगा, आपको दिखेगा, तो आप इसको AK47 से उड़ा दोगे। ठीक है, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और आगे भी शेयर कर देना फटाफट। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन में देके रखा कि A और B मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि A B से 40% कम कुशल है तो A अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? शानदार सा ये प्रश्न है। देखो कैसे ये सोल्व होगा। ठीक है, देखिएगा हमारे पास पहले दो लोग हैं, कौन कौन से? A और B। ठीक है, A और B दो लोग हैं। ठीक है, अब देखो ये बोलो कि यदि A B से 60% कम कुशल है, तो माना कि अगर B जो है ये 100% है। ठीक है, 60% नहीं है, 40% कम कुशल है। अगर 40% कम कुशल है तो ये कितना होगा? 60% होगा। ओके, इतना सा काम करना है। अब पहली लाइन को भी पढ़िएगा। ठीक है, कि A B मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में ही करते। देखो अब जब A B, पहली कंडीशन तो ये भी बोली इन्होंने। ठीक है, A + B जो है ये क्या कर रहे हैं? ये 50 दिन में भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मिलके। तो पहले हम क्या करिएगा, इनको आप छोटा कर लीजिए काट के। ठीक है, तो अनुपातों देखो, इसको हम अनुपातों में कन्वर्ट करते। देखो ये 1 0 से 1 0 कटी। ठीक है, अब 2 से कटेगा ये कितनी बार में? 3 बार में। और 2 से कटेगा ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब मिलकर बात की है तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को एक बार जोड़ देंगे। तो 5 और 3 कितने बने? 8 बने। इसको हम जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 कितने बने? 8। तो बस इसी 8 को हम 50 में गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 8 5 40, ये 400 हो जाएगा। 50 × 8 ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400। देखिएगा A अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे, 400 का 60% निकाल देंगे।
ठीक है, 400 का 60% निकाल देंगे तो 400 का 60% निकल के कितना आता है देखिएगा। अब नीचे डबल जीरो है तो डबल जीरो जो है ये ऊपर वाली कट चुकी है, तो 4 गुना 60 बचा, तो 4 गुना 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चुके 24, 240 हो जाएगा। ये 240 यहाँ लिखते हैं 240। अब देखिएगा ए अकेले अगर ये परसेंटेज में अगर ये 60% कर रहा है, ठीक है, हमने बताना देखो, देखिए कि दिनों में बताना है हमने, तो देखिएगा तो ए का जो अनुपात है, देखो ए की जो 1% का यूनिट है वो कितना है, ये 3 है, तो 3 से ही डिवाइड कर देंगे बस। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 और ये 0, तो 80 जो है 80 दिन में ये ए जो है कार्य को पूर्ण करेगा। अगर बी का पूछता तो हमने जो है बी की जो वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से ही डिवाइड करना था, तो ऐसे ये सोल्व करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है और इतने आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से बता दूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र ये जो है अच्छे से सीख पाए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 हमारी स्क्रीन में है। तो ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। देखो आसान प्रश्न मैं एक आधा आपको ऐसे डालता हूँ कि देखो कि देखते कि आप कितने करिए पानी में हो, कितना कर आप कर पाते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप खुद करिए, ये प्रश्न टेस्ट के तौर पर रख रही है। ठीक है, बहुत हलवा सा ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपके लिए टेस्ट के तौर पर आज रखा गया है। ठीक है, इसी का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके, चलिए, तो सभी ने बताना प्रश्न को हल्के में नहीं लेना, ये सारे के सारे प्रश्न अब मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखो बोला गया कि प्रश्न नंबर 4 हमारे स्क्रीन में देख रखा कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। ठीक है, उक्त जो है 5 विद्यार्थियों में से, ठीक है, शीर्ष 3 विद्यार्थियों का, शीर्ष नहीं है शेष है, ठीक है, शीर्ष नहीं है शेष है, इसको आप थोड़ा अपनी कॉपी में नोट कर लेना, शेष है। ठीक है, शेष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। ठीक है, उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक है। तो दोस्तों औसत वाला जो मैंने प्रश्न है आपको ये अच्छे से करवा के रखा है। देखिएगा पहले जितने विद्यार्थी हैं आप विद्यार्थी को औसत के साथ गुना करो, आपका जो है टोटल इनका योग पता चल जाएगा। तो देखो 5 विद्यार्थी है, 5 गुने और औसत कितना है 5 गुने 55 है, तो गुना करेंगे देखो 5 5 25, हासिल 2 5 25 2 27, 275 बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 275। इतना बनेगा। अब देखो बोलेगा कि शेष 3 विद्यार्थियों का, शेष 3, तो शेष 3 लिख देते हैं, इनका कितना है 65 है, तो 65 से करेंगे गुना इसको तो टोटल योग पता चलेगा। देखो 5 3 15, हासिल 1 6 3 18 19, ये बनेगा 19। अब देखो शेष की बात की तो पहले विद्यार्थी कितने थे 5 थे, अब 3 बचे तो कितने 2 बचे, नीचे 2 रह गए। ठीक है, इसी तरह से देखो ऊपर को देखेंगे। ठीक है, तो ये बचा 0। ठीक है, ये 80, तो 80 जो है 2 के बराबर, तो 2 से 80 को काटेंगे तो ये कितनी बार में काटेगा, बस 40 बार में ये काटेगा। बस इतना सा करना था और 40 जो है ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देकर रखा है। ठीक है, तो इतना सा प्रश्न था, बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब आपके लिए ऐसे प्रश्न जो है छोटे हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है। और बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न है। मैंने आपको देखो जब भी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की है कंप्लीट क्लास आपको अलग से करवाई है, तो उसमें मैंने ऐसे प्रश्न सारे के सारे आपको करवा के रखे हैं। तो ये प्रश्न जो है किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट इस प्रश्न को। कैसे ये होगा देखिएगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, तो दोस्तों देखिएगा, देखो पहले ये 10 वर्षों में तिगुनी हो रही है, हमसे पूछे कि कितने वर्षों में ये 81 गुना हो जाएगी। तो अब मैंने क्या करना कि पावर के साथ गुना करना है, पहले इसको पावर में कन्वर्ट करना है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 81 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। बस इसी पावर के साथ आपने क्या करना है, इस पहले वाले वर्ष को आपने गुना करते हैं ना, और आपके पास आपका आंसर ये चुटकी बजाते निकल के आ जाएगा। तो 10 चुके 40, इतना सा ये प्रश्न है हमारा, बस और कुछ नहीं करना था। 40 वर्ष जो है आपका ये आंसर ये निकल के आना था। ठीक है, बस पावर को कन्वर्ट करना है, पावर में इसको बनाना है। ठीक है, तो 40 किस ऑप्शन में देख रखा है, तो पहले ही ऑप्शन में ये 40 दे के रखा है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से आप समझ आ चुका है। ठीक है, तो फटाफट सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, अटेंडेंस लगाइए अपनी। अटेंडेंस कैसे है ये
चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी अटेंडेंस लगेगी। चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 6 हमारी स्क्रीन में कि देखो ए और बी एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया है। ठीक है, यदि कुल लाभ जो है 15% दान किया जाता है तो ए का हिस्सा जो है 5,950 है, तो कुल लाभ कितना है? तो कुल लाभ पूछा है, पहले हम क्या करेंगे, अगर ए का हिस्सा कितना है देखिएगा, पहले हमारे पास अनुपात कितना है 7:5 है। ठीक है, तो हमारे पास राशि जो है कितनी है, ये देखो पहले की जो राशि कितनी है 5,950 है, ये है ए की जो 5,950 है, ये ए की जो है राशि है हमारे पास। ठीक है, और ए का जो अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 7, तो अगर हम ए के अनुपात इसको काटेंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 7 8 56, ठीक है 56 और 3 बचा, तो 7 पंजे 35 और ये 0। अब जो एक जो देखो ए की जो है 1% की जो वैल्यू निकल के आई है तो कितनी है 850 निकल के आई है। देखिएगा आप समझने का प्रयास करिएगा, देखो हमसे कुल बोल रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, कुल बोल रहा है तो ठीक है 7 और 5 देखो यही अनुपात है, इसी का हम कुल करेंगे तो 7 5 कितने हुए 12, तो इसी के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास ये जो है इनका जो है टोटल जो है ये मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60, ठीक है, तो उसको गुना करके हमारे पास कितना आने वाला है, देखो 12 पंजे 60, एक 0, ठीक है फिर 0 लगेगा, ठीक है 2 96 6 102, ठीक है हाँ ये बनेगा कितना, हमारे पास ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा मैं नीचे करके लिखता हूँ, थोड़ी स्पेस की कमी है, गुना करके हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, अब एक बात और बोली कि देखो 5% दान के लिए जाता है। अगर देखो 5% नहीं 15% जो है ये दान के लिए जाता है, तो अगर 15% दान के लिए गया तो हमारे पास जो वैल्यू कितनी बची है, इसी का हमारे पास कितना बचा, देखो 15% तो इसमें से हमने दे दिया तो हमारे पास इसका कितना बचा 85% बचा, तो 85% जो है ये इसके बराबर हो जाएगा और हमने क्या करना है 100% का ये मान बताना है, बस इतना सा करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट काट देखो 17 से काटते 17 पंजे कितना होता है 85 होता है। ठीक है, और 17 छिके 102 और ये 2 0 लग जाएगी 600, तो जब इसको काटेंगे 5 से काटे तो 120 बार में ही कटा 120 और ये 00 ये लग जाएगी, तो 12,000 हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देकर रखा है। तो बस इतने से प्रश्नों को आपने देखो, और ये एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो फटाफट एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बेल आइकन को ऑन करने से क्या होगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दो व्यक्तियों पी और क्यू की आय 506 में है। ठीक है, यदि उनमें से प्रत्येक माह जो है 200 रुपये बचाता है तो उनके जो है व्यय का अनुपात 3:4 है, तो क्यू की आय क्या है। तो पहले साथी देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, देखिएगा पहले वाला अनुपात देखो 5, पहले पे पी है दूसरे पे क्यू है। ठीक है, पी और क्यू पहले वाले अनुपात को लिखते हैं और दूसरे वाले अनुपात को लिखते हैं। मैंने शानदार ट्रिक आपको बता के रखी है, ये है 4। अब आप क्या करके इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसको आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। देखो 4 पंजे 20, ये बना 20 और 6 3 18, ये बना 18। देखिएगा अब ये 200 रुपये बचा रहे हैं। ठीक है, 200 रुपये ये बचाता है, 200 रुपये बचाता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखो इस अनुपातों का आप अंतर देखिएगा। ठीक है, देखो ये पहले 20 दे रहा था, अब ये 18 दे रहा है, तो ये देखो अनुपातों में कितने बचा रही है, ये 2 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो बस इसी 2 से आप क्या करिए, इसको भाग करिए तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी 100। तो बस आंसर अब आ चुका है। अब देखो पूछा किसका है, क्यू का पूछा है। देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू का जो मान है कितना, ये 6 है, तो बस 100 गुना 6 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 600। तो 600 जो है ये क्यू की आयु है, आयु नहीं आय है। ठीक है, क्यू की आय है जो ये 600 रुपये जो है क्यू की आय है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, और जितने भी स्टडी ग्रुप फ़ोन में बने हैं तो एक बार उन तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारे स्क्रीन में देकर रखा है। देखो राजन ने, ठीक है 22,500 रुपये में एक LED टीवी सेट खरीदा और इसके परिवहन में 800 रुपये
और लगवाने पर 1,000 रुपये खर्च किए, 20% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है, इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा कैसे ये सोल्व करना है। देखो पहले जो है राजन ने जो है एलईडी जो सेट कितने में खरीदा, ये खरीदा 22,500 रुपये में इसने खरीदा है। अब उसी के देखो उसी के परिवहन में जो है उसने जो 800 रुपये लगवाने पर 1,000 रुपये खर्च भी किए। देखो पहले 800 रुपये लगवाए, फिर 1,000 रुपये इसने खर्च किए, इसने और खर्च किए, ठीक है। तो ये टोटल जो इसका कॉस्ट प्राइस बनेगा ये कितना बनेगा, टोटल ये कॉस्ट बनेगा, ये बनेगा 24,300 बनेगा। कितना बनेगा, 24,300 बनेगा। तो बस आपने क्या करना है, देखो 20% लाभ करने के लिए आप क्या करोगे, 24,300 को आपने क्या करना है, अगर 20% का लाभ हो तो 20% लाभ का मतलब क्या है 120। तो आपने क्या करना है, इसका आपने 120% निकाल देना है। देखो मैं थोड़ा इसको रफ करता हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना आया था, 24,300 आया था, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, देखो 20% लाभ बोल, तो 20% लाभ का मतलब क्या है 120, इसका आपने 120% निकाल देना है और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये 00 से ये ऊपर वाली 00 कट चुकी है और 243 गुना कितना करोगे आप, 120 करोगे, ठीक है। तो आप इसको खुद से ही कर लीजिएगा अब, ठीक है। आंसर आपका ये सॉल्व हो चुका है। 243 गुना 120 करेंगे, आपके पास ये कौन सा आंसर ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो 243 गुना 120 कीजिए, फटाफट सभी गुना कीजिए। 243 गुना 120, पहले 12 को गुना करिए और अंतिम में 10 आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो खुद से कर लेना है कि इसको 243 गुना 120 आपने इसका आंसर मैच करना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। देखिएगा हमारे पास पहले तो 2 नल है, कौन कौन से, ए और बी नल है। पहले भर रहा है 3 घंटे में और दूसरा जो है ये 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। अब ये तीसरा निकासी नल है, ये खाली कर रहा है, ये कर रहा है 2 घंटे में। पहले आप क्या करिए, वन टाइम पहले इसका आप एलसीएम लीजिएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, बट ये खाली कर रहा है। देखो ये 2 है प्लस कर रही है, भर रहे और ये खाली कर रही है, माइनस में रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 यूनिट का कार्य पता करते हैं, मतलब एक जो है 1% की जो है वैल्यू पता करते हैं, जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से समझा है तो उसको जो है ये प्रश्न जो है नहीं बोलते हैं। देखिएगा ये इसका जो 1% का जो मान आएगा ये 4 आएगा और इससे जब काटेंगे ये 3 आएगा और ये आएगा 6। अगर दोस्तों देखिए 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, और जो 2 भरने वाले हैं उनको आप एक बार जोड़ लीजिएगा। देखो ये 4 है और 3 इसको जोड़ेंगे 7, और 7 में से क्या करिए 6 को निकाल कर कितना बचा 1। तो बस इसी 1 से आप क्या करिए 12 को काटिए, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है 12। तो 12 घंटे में जो है ये हौज भरेगा। ऑप्शन नंबर ये डी में हमारा ये राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से शाबाश ये सोल्व करना है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो सभी के सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है ये किस टाइप का देख रखा है, ठीक है। किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, ठीक है। 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। तो देखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आते तो ये वेन डायग्राम बनाकर ये प्रश्न सॉल्व होते हैं, और वेन डायग्राम बनाने में जो है थोड़ा टाइम लग जाता है और छात्रों को ये समझ नहीं आता है, ठीक है। छात्रों को ये प्रश्न समझ नहीं आता तो वेन डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ SSC AK47 को देखना है, ठीक है। तो पहले क्या करें, देखो जो पहले पास आपके पास ये मान होगा कि 40% लोग चाय पीते हैं और 50% कॉफ़ी पीते हैं, 10% जो है ये ना कॉफ़ी पीते हैं ना चाय पीते हैं, ठीक है। तो 40 को देखो 40 + 50, इसको आप एक बार जोड़िए, ये बना 90, ठीक है। और माइनस जितने % लोग होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे या कुछ भी आपके पास होगा, ठीक है, उसको आप माइनस में करिए। तो माइनस में करके आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, 80 बनेगी, ठीक है। अब ये 80% लोग जो है, देखिएगा 80% जो लोग हैं ये देखो क्या बोला कि देखो कितने % लोग जो है चाय ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। मतलब 80% लोग जो ये चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, ये मतलब सारा का सारा पीते हैं, चाय भी पी रहे और कॉफ़ी भी पी रहे हैं 80%, ठीक है। तो देखो खुद में कितना होता है %, ठीक है, ये होता है 100% जो है खुद में होता है। अगर देखो 40 देखो 80% ये सब कुछ पी रहा है, तो ना पीने वाले हमारे पास कितने बचेंगे, 20% ये बचेंगे। तो इसी तरह से ये सोल्व होना था, बस
देखो एक्स वैक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एसएससी स्टडी AK47 से जुड़िए। अगर आप मैथ में कमज़ोर है और किसी का भी पढ़ाया समझ नहीं आता तो जुड़िए हमारे चैनल एसएससी स्टडी AK47 से और अपनी सिलेक्शन को पक्की करिएगा। तो 20% हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी में हमारे पास ये देकर रखा है। तो उम्मीद है कि आज जो है सभी को आज का प्रैक्टिस सेट जो है सभी को हेल्पफुल लगा है। तो सारे के सारे फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को भी आगे शेयर करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।